मेट्रो मीडिया न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कौर। रूस यूक्रेन जंग के कई दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन आत्मसमर्पण को तैयार नहीं है। इधर रूसी सेना के हमले से सूमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनिया लीकेज हो गया है। इसके बाद प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। रूस ने रविवार रात को कीव के एक शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। सोमवार तड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि रूसी सेना ने स्कूल पर बमबारी की, जिसमें लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। इससे पहले मारियुपोल के एक सिनेमा घर पर भी बम बरसाए गए, जहां 1000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी थी। मारियुपोल के अधिकारियों ने बताया है कि रूसी हमले से शहर में कम से कम 2300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कुछ को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिवंगत सीडीएस की बेटियों कृतिका और तारिणी ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सोमवार को आयोजित पद्म अलंकार समारोह के पहले चरण में गीता प्रेस गोरखपुर के राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत और बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पैरालंपिक रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस पूनेवाला सहित 8 हस्तियों को पद्म भूषण प्रदान किए गए। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा सहित 53 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मणिपुर में एक बार फिर एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीरेन सिंह के साथ ही 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीरेन सिंह ने जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक दिन पहले ही एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था। शपथ लेने के बाद बीरेन सिंह ने कहा कि मेरी सरकार का पहला कदम इसे भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मैं राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दिन रात काम करूंगा। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को स्थगित हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों और सरकार के बीच हुए समझौते पूरे न हो पाने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक पत्र लिख रोष व्यक्त किया है। एसकेएम के मुताबिक मोर्चा उठाए जाने के बाद से किसानों से लगातार हो रही वादा खिलाफी के खिलाफ ये रोष पत्र है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने पत्र में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 से 17 अप्रैल के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी सप्ताह आयोजित करने का फैसला किया है। अगर तब तक भी सरकार अपने आश्वासन पर अमल नहीं करती तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हरियाणा सरकार के ग्रुप ए और बी में स्पोर्ट्स कोटे की 3% नौकरियों को खत्म किए जाने के विरोध में सोमवार को भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश में खेल कोटे के तहत मिलने वाली नौकरियों को पुनः बहाल करने की मांग की। दरअसल सरकार के फैसले से इस कोटे को अब केवल खेल विभाग तक ही सीमित कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में लगभग 81 विभागों व 2 दर्जन के लगभग सरकारी उपकरणों में उच्च वर्ग की नौकरियों में अब खिलाड़ियों की भर्ती का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों की उच्च पदों पर पहुंचने की आस खत्म हो गई है। भुवनेश्वर में मनदीप सिंह के अंतिम समय में किए गए शानदार गोल से भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी में अर्जेंटीना को दूसरे मैच में 4-3 से हरा दिया। वहीं पहले चरण का मुकाबला अर्जेंटीना ने शूट आउट में जीता था। भारत की जीत में जुगराज सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए। वहीं मनदीप सिंह ने अंतिम हूटर बजने से 26 सेकंड पहले एक गोल किया, जिससे भारतीय टीम को जीत मिली। इस जीत से भारतीय टीम 8 मैचों में 16 अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि अर्जेंटीना ने 6 मैचों में 11 अंक हासिल किए हैं और वो चौथे स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों से बिकवाली हावी होने के कारण आई है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
उससे भी बाजार नीचे आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स करीब 0.99% की गिरावट के साथ 57,292.49 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तकरीबन 0.98% नीचे आकर 17,117.60 अंक पर बंद हुआ। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.metromedialive.com पर।